जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय यशोदनंदन जय गजाननंदन। जय यशोदनंदन जय गजाननंदन। जय यमुनतीरावसारी जय कुंज बिहारी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दसम स्कंद 14 नंबर अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। श्लोक नंबर 16। अत्रैव माया धमनावतारे ह्रेयस्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चान्तरजठरे जनन्या माया त्वम् एव प्रकटीकृतं ते। अत्रैव माया धर्मनावतारे हयस्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चान्तरजठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते। अत्रैव माया धमनावतारे हयस्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चान्तरजठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते। शब्दार्थ अत्र इसी एव ही एव ही माया धमन हे माया को वश में करने वाले अवतारे अवतार में ही निश्चय ही अस्य इस प्रपंचस्य सजित जगत का
बही बाहर से, स्फुटस्य दृश्य, कृष्णस्य संपूर्ण, च तथा, अंतः भीतर, जठरे आपके उदर में, जनन्या आपकी माता के, मायात्वम आपकी मायावी शक्ति, एवं निसंदेह प्रकटीकृतम प्रकट की जा चुकी है, ते आपके द्वारा। अर्थ और तात्पर्य इस जुगान के श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की विशिष्ट द्वारा। तो अर्थ, हे प्रभु, आपने इसी अवतार में यह सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंत्रक हैं। यद्यपि आप अब इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, किंतु ब्रह्मांड का समस्त सृजन आपके दिव्य शरीर के अंदर है। आपने इस तत्व को माता यशोदा के समक्ष अपने उदर के अंदर ब्रह्मांड दिखलाकर प्रदर्शित कर दिया है। तात्पर्य, यहां पर ब्रह्मा जी श्री भगवान की अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। हम घर के अंदर घड़े को तो देखते हैं, किंतु इसी घड़े के अंदर घर के होने की अपेक्षा नहीं करते। किंतु श्री भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर प्रकट होकर अपने शरीर के अंदर समस्त ब्रह्मांडों को प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई ये तर्क नहीं दे सकता है कि चूंकि माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के उदर के अंदर जो ब्रह्मांड देखे थे वे उनके शरीर के अंदर ही थे, अतएव वे बाह्य रूप से प्रकट मायामय भौतिक ब्रह्मांडों से भिन्न हैं। किंतु ब्रह्मा जी यहां उस तर्क का निराकरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण माया धमन है, माया के परम नियंता हैं। श्री भगवान अपनी परम योग शक्ति से साक्षात माया को मोहित कर सकते हैं। इस प्रकार श्री भगवान ने अपने शरीर के अंदर सचमुच ही समस्त भौतिक ब्रह्मांडों को प्रदर्शित किया। ये मायात्वम है, श्री भगवान की चकित कर देने वाली परम शक्ति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामने नामस्य सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो हम सारे भक्तों से निवेदन करते हैं, हमको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इस श्लोक पर कुछ चर्चा कर सकें अपने शुद्धिकरण के लिए। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कैसे ब्रह्मा जी वो कृष्ण की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। किससे संबंधित? माया से संबंधित। कैसे भगवान की जो माया है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो उसका उदाहरण वो क्या देते हैं? तो वो उसका उदाहरण देते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि माता यशोदा ने आपके मुंह के अंदर जो अद्भुत दृश्य देखा उसको तो कोई समझ ही नहीं सकता है। तो हम देखते हैं 2 बार भगवान ने ब्रह्मांड दर्शन कराए हैं यशोदा मैया को। तो एक बार जब यशोदा मैया उनको स्तन पान करा रही थी कन्हैया को, तो उस समय क्या हुआ, उनका मुंह खुला और तब उनको ब्रह्मांड दर्शन हुए। तब उनको लगा कि शायद इसको कुछ बीमारी हो गई है, फिर बोला के मुंह बंद कर लीजिए। फिर भगवान ने मुंह बंद कर लिया। और जब दूसरी बार है जब कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई थी, तो वहां पर ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। इसीलिए उस जगह को अभी भी ब्रह्मांड घाट कहते हैं, गोकुल धाम में, जहाँ ब्रह्मांड के दर्शन हुए। तो वहां पर भी कृष्ण ने मिट्टी खाई और दाऊदी ने जाके कंप्लेन कर दी कि मिट्टी खा रहा है। और यशोदा मैया बोली कि हमारे घर में क्या खाने पीने की कमी पड़ गई कि मिट्टी खा रहा है? ठीक है, पहले यहाँ वहाँ चुरा के मक्खन खाता था वो फिर भी ठीक है, अभी तो मिट्टी खाने लगा है। तो मैया बोले कि मिट्टी क्यों खा रहे हो? कन्हैया बोले कि हम नहीं खा रहे हैं, झूठ है। तो मैया बोले कि अरे दाऊ जी तो झूठ नहीं बोलते हैं, और वो कह रहे हैं कि मिट्टी खाई है, मतलब पक्का मिट्टी खाई है। कन्हैया बोले ये जो आश्चर्य की बात है, दाऊ जी कभी झूठ नहीं बोलते, हमको आश्चर्य हो रहा है कि आज झूठ कैसे बोल रहे हैं। तो मैया बोले कि आश्चर्य हमको ये हो रहा है कि तुम इतनी बात कैसे बना लेते हो, पक्का तुमने मिट्टी खाई है? तो कन्हैया बोले कि विश्वास नहीं है तो मुंह मुंह में देख लो। तो वो अपना मुंह खोल देते हैं और तब यशोदा मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होते हैं और वो अपने आप को भी उस मुंह के अंदर देखती है। तो आचार्य लोग अलग अलग कारण बताते हैं। कारण ये बताते हैं कि वो यशोदा को थोड़ा सा भ्रमित करना चाह रहे थे कि भूल जाएं क्या बात चल रही है। सर एपिसोड को भुलाने के लिए अपने मुंह के अंदर उन्हें ब्रह्मांड दर्शन कराया। इससे कृष्ण बच्चे तो रहे। तो यशोदा जब देखती है तो यशोदा आश्चर्यचकित हो जाती है। तो पहले तो उनको लगता है कि शायद जिसको हम अपना छोटा बच्चा समझ रहे हैं वो भगवान है, पर इनको लगता है कि ये भगवान नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति में कोई आत्म संयम नहीं है वो भगवान कैसे हो सकता है? इतनी भूख लगती है कि अपना तो खाता ही है चोरी कर करके, जो खिलाते हैं वो खाता है, चोरी करके भी खाता है, और अपने घर में संतुष्ट नहीं होता है तो पड़ोसी में भी खाता है। तो अभी बिल्कुल आत्म संयम नहीं है, ये भगवान कैसे हो सकता है? भगवान की जो पूजा करते हैं उनके अंदर आत्म संयम आ जाता है, इसके अंदर आत्म संयम है ही नहीं। भगवान सबको अपने चरणों का आश्रय देते हैं, निर्भय प्रदान करते हैं। कुछ बिजली कड़कती है तो इतना ज्यादा भयभीत हो जाता है कि मेरे पैरों के बीच में खड़ा हो जाता है, या फिर अपने आंचल से अपना मुंह ढक लेता है मेरे आंचल से। तो ये तो भगवान नहीं है। ये तर्क उनको जमता नहीं है, बोले ये नहीं हो सकता, कुछ और होना चाहिए। तो फिर सोचती हैं कि शायद ये कोई देवी देवताओं की माया होगी। तो वो सोचते हैं देवी देवता भला मेरी जैसी साधारण स्त्री के लिए माया क्यों प्रकट करेंगे? जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उनको समझ में आता है कि उनके सामने
इंद्र थोड़े भयभीत हो जाते हैं, अलग अलग अप्सराओं को भेजते हैं, माया प्रकट करते हैं। पर मैं तो साधारण स्त्री हूं, मैं कोई साधु संत तो हूं नहीं, तो भाई हमारे लिए क्यों ये मायावी शक्ति आएगी। फिर वो सोचते हैं कि शायद ये किसी राक्षस की मायावी शक्ति होगी। उसको सुन के थोड़ा सा उनको कंफर्मेशन आता है कि हाँ यही कारण होगा, और फिर वो तुरंत भगवान विष्णु के, नरसिंह के अलग अलग मंत्र बोले लगती है ताकि मायावी शक्ति दूर हो सके। तो उस तरह से उनको कभी भी एहसास नहीं होता है कि ये भगवान नहीं है। तो वहां पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, आपने अपनी माता को अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड देखा है और बाहर भी ब्रह्मांड देखा है, तो इसमें कोई भी इस चीज को तर्क से नहीं समझ सकता है। तो तात्पर्य का एक तर्क क्या दिया है तात्पर्य में, कि जैसे कि मटका कमरे के अंदर है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं फिर कमरे के मटके के अंदर कमरा होगा। कमरे के अंदर मटका है ठीक है, लेकिन मटके के अंदर फिर कमरा कैसे हो सकता है। तो उसी तरह से भगवान के अंदर अगर ब्रह्मांड है तो फिर ब्रह्मांड के अंदर भगवान कैसे हो सकते हैं। तो ये तो साधारण लोगों के समझने वाली बात नहीं है। उसी तरह से हम देखते हैं कि भक्त लोग भी भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, पर कुछ तत्व ऐसे हैं जो बुद्धि के परे है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न मत स्थानी सर्वभूतानि नाचम हेतु अवस्थिता। तो एक ही श्लोक में भगवान कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं, मया ततम इदम सर्वम, जगत अव्यक्त रूप में। तो एक अव्यक्त रूप में मैं सब जगह व्याप्त हूं। किसके माध्यम से? अपनी शक्ति के माध्यम से। क्योंकि संसार में जो भी है वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है या भौतिक शक्ति है। मत स्थानी सर्वभूतानी, सारे जीव मेरे अंदर है। मत स्थानी, मेरे अंदर, मेरा आश्रय लेते हैं, मेरे अंदर है। लेकिन नाचम हेतु अवस्थित था, लेकिन मैं किसी के अंदर नहीं हूं, मैं कहीं नहीं हूं। तो पहले बोल रहे हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूं, और फिर बोलते हैं मैं कहीं नहीं हूं। तो फिर आचार्य लोग तर्क देते हैं, तो हो सकता है भगवान कहना चाहते हैं कि उनकी सब जगह शक्तियां व्याप्त हैं, किंतु वो सब जगह नहीं है। हाँ, लेकिन जब भगवान विभूति योग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अथवा मैं बहुने तेना किम गातेना तव अर्जुना विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकम सेना स्थित जगत, कि मैं अपने अंश से सब जगह व्याप्त हूं। वो अंश कौन है? क्षीरोदक्षा विष्णु। इसका मतलब सब जगह भगवान व्याप्त है। तो बोल रहे हैं सब जगह व्याप्त भी हैं, सब जगह व्याप्त भी नहीं है। तो अर्जुन बोलता है ये क्या बोल रहे हैं आप? जो आप बोल रहे हैं वो तो तर्कहीन है, कुछ लॉजिक नहीं बनता इसका। तो फिर भगवान लॉजिक समझाने का प्रयास करते हैं। तो वो दो उदाहरण देते हैं। खैर एक उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण हमारे आचार्य लोग कहते हैं देते हैं। वो उदाहरण देते हैं आकाश का। जैसे वायु आकाश में स्थित है, किंतु वो स्थित नहीं है। क्यों स्थित नहीं है? क्योंकि आकाश वायु से उसकी कोई ममता नहीं है, आकाश की। तो ऐसा नहीं है आकाश के अंदर वायु बह रही है और आकाश बोलता है ठहर जाओ, यहीं पे रहो, हमको छोड़ के मत जाओ। वायु यहां वहां घूमती रहती है। तो उस तरह से, क्योंकि आकाश वायु से आसक्त नहीं होता है, इसलिए आकाश वायु, वायु आकाश में है किंतु नहीं है। तो ये एक उदाहरण देते हैं, और दूसरा उदाहरण देते हैं राहु का। तो राहु नाम का जो राक्षस है सबको पता है, वो समुद्र मंथन लीला के बाद में जब अमृत बांटा जा रहा था, तो छिपने के लिए सूर्य और चंद्र के बीच में बैठता है। तो ये तो महामूर्खता है। और किसी को बैठना भी है तो छुपना है तो अंधेरे में छिपता है, प्रकाश में नहीं छिपता है। सनलाइट एक साइड, मूनलाइट एक साइड, उसके बीच में आके बैठ गया। थोड़ा अकल लगाना चाहिए था। तो सूर्य चंद्र ने तुरंत, दोनों के दोनों क्या है? साक्षी है। तो तुरंत उन्होंने पकड़ लिया, बोले कि भगवान यही पे यही बैठा हुआ है। लेकिन अमृत इससे पहले के शरीर में जाए, कृष्ण क्या करते हैं? मोहिनी मूर्ति चक्र से उसके गर्दन काट देते हैं।
तो अमृत धड़ तक नहीं पहुंचता है, गले तक ही पहुंचता है। तो उस तरह से राहु और केतु बन जाते हैं। तो मृत शरीर उसको केतु कहते हैं, और जो सर है राहु का उसको राहु कहते हैं। तो जनरली सिर्फ सर काम नहीं करता है, धड़ भी होना चाहिए। लेकिन ये क्योंकि सर है, जीवित है, वही आत्मा है इसके अंदर, तो इसको कई बार राहु कहते हैं। तो ये राहु है या राहु का सर है, कहना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप इसको बोल रहे हैं कि ये राहु है, सही भी है गलत भी है, तो आप उसको अगर बोलेंगे कि राहु है, तो कोई और तर्क देगा अरे राहु नहीं है तो राहु का सर है। लेकिन बोलेंगे वही तो जीवित व्यक्ति है, तो उस हिसाब से राहु है। तो उस तरह से वो राहु है और नहीं भी है। उसी तरह से भगवान बोलते हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूं और सब जगह व्याप्त नहीं हूं। क्वेश्चन अभी पूछ रहे क्या? जनरली पर्सन इज सपोज टू बी डिफरेंट। हाँ, ये तो ठीक है। तो उस तरह से राहु जो है वो राहु है भी और राहु नहीं भी है। तो ये दूसरा उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य लोग। तो उस तरह से बताते हैं भगवान कि वो परमात्मा रूप में हर जगह व्याप्त हैं, किंतु जो कार्य करती हैं उनकी शक्तियां ही करती हैं, भगवान कुछ नहीं करते। तो उस हिसाब से भगवान सब जगह व्याप्त हैं। किसके रूप में? क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। कर्णोदक्षाय विष्णु के रूप में सारे ब्रह्मांड उनके अंदर है, तो वो भी सही है। और क्योंकि वो कुछ कार्य नहीं करते हैं, उनकी शक्तियां सब जगह कार्य करती हैं, तो उस हिसाब से वो सब जगह नहीं है। रूपा जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं उसको समझाने का। वो उदाहरण देते हैं राजा का। तो किसी से पूछा जाएगा कि भारत कौन चला रहा है, तो लोग बोलेंगे नरेंद्र मोदी चला रहा है। अभी नरेंद्र मोदी चला रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी हर चौराहे पे खड़े हुए हैं और सब सारी जो भी गाड़ियां आती हैं उनको रोकते हैं, रुक जाओ, या फिर चलो 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 आगे जाने को बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी सब के सारा, इतना कार्य तो कोई संभव ही नहीं है किसी के लिए करना। लेकिन यदि प्रधानमंत्री देश में नहीं रहेगा तो बाकी चीजें कार्य नहीं करेंगे। इसलिए कभी कभी अगर प्रधानमंत्री कोई एक्सपायर हो जाता है, जैसे जब राजीव गांधी मरे थे, तो उस समय बीच में क्या होता है, एक कार्यभारी का प्रधानमंत्री रखना पड़ता है लोकली कुछ दिनों के लिए, जब तक री इलेक्शन नहीं होते हैं और नया प्रधानमंत्री नहीं आता है, या फिर पार्टी कोई और व्यक्ति को सिलेक्ट नहीं करती है। तो उसी तरह से जब तक प्रधानमंत्री नहीं है तब तक देश नहीं चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री हर जगह बैठ बैठ के सारे काम करता है, हर चौराहे पे हर नुक्कड़ पे खड़े होकर सब देखता रहता है, या पुलिस वाला है तो हर चोर को पकड़ता रहता है, या कोई भी लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है तो उसको पकड़ के जेल में डालता है। तो वो सारा काम प्रधानमंत्री पर्सनली नहीं करता है, उसके लिए पुलिस को लगा रखा है। तो उसी तरह से भगवान परमात्मा रूप में हर जगह व्याप्त हैं, किंतु अपनी शक्तियों के माध्यम से भगवान कार्य करते हैं। तो बिना भगवान की उपस्थिति की चीजें कार्य नहीं करेंगी, किंतु कार्य वो नहीं करते हैं, कौन करता है? शक्तियां करती हैं। लेकिन एक हिसाब से वो कार्य भी करते हैं, क्योंकि हर जगह के एक एक डिटेल में के बारे में उनको पता है। तो ये हो सकता है नरेंद्र मोदी जी की अक्षमता होगी कि सब कुछ उनको पता नहीं होगा देश में क्या क्या चल रहा है, किंतु भगवान भगवान है, तो भगवान को सब पता है कि हर कोने में क्या चल रहा है। इसलिए जब भगवान सोते हैं उसको निद्रा नहीं कहते हैं, योग निद्रा कहते हैं। तो पहले मैं बड़ा सा थोड़ा सा हो रहा था कि ये क्या है, ये योग निद्रा। तो फिर जब हमारी हेल्थ थोड़ा हेल्थ क्राइसिस हुआ था, हम योगा सीखने गए, तो उन्होंने एक क्रिया दिखाई, इसको बोलते हैं योग निद्रा। कहते हैं 1 घंटे की योग निद्रा 3 घंटे सोने के बराबर रिलैक्सेशन देती है। इसलिए योगी लोग सिर्फ 2 घंटे सोते हैं, तो उनका 6 घंटे की नींद हो जाती है। लेकिन योग निद्रा में कोई सोता नहीं है, 2 घंटे मेहनत करना पड़ता है। तो वैसा व्यक्ति रिलैक्स होकर लेटा रहता है और पूरे शरीर का निरीक्षण करता है वैसा व्यक्ति।
और क्योंकि वो पूरे शरीर का निरीक्षण करते हुए देखता है कि शरीर का हर अंग रिलैक्स है कि नहीं है, तो इसलिए वो क्या होता है, वो बेस्ट रिलैक्सेशन होता है। तो उसी तरह से भगवान की निद्रा को भी योग निद्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह देखते रहते हैं कहाँ कहाँ किस कोने में क्या चल रहा है, सब कुछ उनको पता है, इसलिए कृष्ण को सर्वज्ञ कहते हैं। लेकिन कार्य कौन करता है, कार्य उनकी शक्ति ही करती है। तो भगवान जो इच्छा करते हैं तो वो इच्छा शक्ति के रूप में प्रकट होती है, और वो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये अलग अलग भगवान की शक्तियों से क्या करती है, कोऑर्डिनेशन करती है, और इस तरह से सारे कार्य होते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं माया दक्षिण प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत वे परिवर्तित। तो मेरी अध्यक्षता में ही सब कुछ होता है, भगवान कहते हैं माया अध्यक्षेण प्रकृति। तो भगवान की अध्यक्षता में ही सारे कार्य होते हैं। तो उस हिसाब से भगवान क्योंकि पर्सनली नहीं करते हैं, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, न तस्य कार्यम करणम तस् विद्यते न तत्समश्चाविदिकस्तद दृश्यते परास शक्ति विधेय श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। तो न तस्य कार्यम करणम तद विद्यते, क्योंकि पर्सनली उनको नहीं करना पड़ता है, इतनी सारी शक्तियां लगी हुई हैं कि वही सारा कार्य करती रहती है। इसलिए ना तत्समश्चाविदिक न कोई बराबर है, ना ही कोई से अधिक है, इतनी शक्तियां किसी के पास नहीं है। और ये सारी शक्तियां व्यक्ति है, व्यक्तिगत। परास शक्ति विदेव सूयते स्वाभाविक ज्ञान बल किया जाए। तो इस तरह से उनकी शक्तियां सारा कार्य ऐसे करती हैं जैसे चीजें स्वाभाविक हो रही हैं, भगवान कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लेटे रहते हैं। इसलिए कई बार लोगों को प्रश्न भी आता है। एक बार ये थोड़ा हास्यास्पद चीज है, मैं अपने छोटे भाई को और उसकी वाइफ को वहां घुमा रहा था पुरी में। तो पुरी में आपको याद होगा वट, जो अक्षय वट है, अक्षय वट के पास में एक जगह है जहां पर भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान लेटे हुए हैं वहां पर। तो वो जब डीटी दिखाई तो उसकी वाइफ करने लगे, ये वाले सारे भगवान दर्शन दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये भगवान सोते क्यों रहते हैं। तो उस हिसाब से देखने में लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ होता है। तो परास सकते विरोध स्वाभाविक ही ज्ञान बल प्रिय, तो लगता है कि भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेटे हुए हैं और सब कुछ स्वाभाविक रूप से हो रहा है। तो उस तरह से भगवान सब जगह हैं पर्सनली, उनकी अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। लेकिन कर्ता कौन है, कर्ता भगवान ही करते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के माध्यम से करते हैं। तो जो लोग एक्सपर्ट मैनेजर होते हैं वो एकदम, जिसको बोलते हैं डेलीगेशन आचार्य बन जाते हैं, इसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया, उसको वो दे दिया। हमारे आनंद मदन का एक अमर कंबल है, तो भक्त लोग बोले कि लगता है प्रभु जी के साथ ही कंबल भगवत धाम जाएगा। तो उसमें बैठे बैठे सारे मैनेजमेंट करते रहते हैं। तो जो एक्सपर्ट मैनेजर रहते हैं वो यहाँ बैठे रहते हैं, सारा कार्य करते रहते हैं। लेकिन भगवान तो देखते भी नहीं है, सिर्फ लेटे रहते हैं, फिर भी सारा कार्य होता रहता है, इसलिए सुपर एक्सपर्ट मैनेजर है। तो इस तरह से वो मेंटेनेंस करते हैं अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा। तो इस तरह से भगवान सब जगह हैं और सब जगह नहीं है। और फिर वो भगवान को इसलिए बोलते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे माया में डाल दिया, ये बड़े आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि माया धामना, आप माया को भी नियंत्रण में रखने वाले हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप माया को भी भ्रमित कर सकते हैं। तो जैसे उदाहरण देते हैं कि माता यशोदा को जैसे आपने भ्रमित किया, उस तरह से आप माया को भी भ्रमित कर सकते हैं। तो उसका हम प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं। जैसे जो माया शक्ति है एक व्यक्तिगत स्वरूप में, तो इस ब्रह्मांड में पार्वती या सती के रूप में आती है। तो ये सती और भगवान शिव की कथा आती है कि जब भगवान राम अलग अलग वनों में विचरण कर रहे थे, खासकर जब सीता जी का हरण कर लेता है रावण, तो वो हर पेड़ पौधे के पास जा जाकर विलाप कर रहे थे कि हे सीते मेरी सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है।
हर पेड़ पत्ते पौधे से पूछ रहे थे। तो उनके क्रंदन और विलाप को देखकर माता सती, जो सबको मोहित करती हैं, उनको लगने लगता है ये भगवान नहीं हो सकते। तो शिव जी ने उनको बताया था कि भगवान राम भगवान है। उनको लगता है ये भगवान कैसे हो सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से इतना आसक्त है कि रो रहा है, विलाप कर रहा है, हर पेड़ पौधे से पूछ रहा है। मतलब इसको तो पागलपन कहते हैं ना, जब हर कोई हर किसी से पूछता है। तो कोई पागल हो जाए तो हर किसी से पूछता है वो कहाँ है, ये कहाँ है। बोले ये आसक्ति देखिए, बाप रे, इतनी भयंकर आसक्ति अपनी पत्नी से। तो भगवान के भक्त भी हैं, वो भी काफी वैरागी होते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है वो अपने पत्नी से इतने ज्यादा आसक्त है। तो ये तो भगवान नहीं हो सकते। और इसलिए वो क्या करती हैं, वो भगवान राम को टेस्ट करने के लिए जाती है। तो फिर वो सीता का रूप धारण करके भगवान राम के सामने जाती है। और भगवान राम जैसे ही ये देखते हैं, बोलते हैं माते आप अकेले आ गई, शिव जी को साथ लेके नहीं आए। पत्नी कहीं किसी से मिलने जाती है तो पति को साथ में लेके आती है, तो आप अकेले आ गए हैं, शिव जी को लेके नहीं आ गई। तो फिर माता सती बहुत ज्यादा लज्जित हो जाती हैं, फिर वहां से चली जाती है। तो ये कुछ पुराणों में दिया हुआ है, अन्य पुराणों में जो कहानी आती है उसके अनुसार उसके बाद शिव जी ने डिसाइड कर लिया कि अब इनको दूसरा देह धारण करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सीता जी का रूप धारण किया है, अभी मैं इनको स्पर्श नहीं कर सकता। इसीलिए फिर बाद में पूरी कहानी दक्ष यज्ञ होता है और वो सब होता है। तो कहते हैं ये जड़ है उस चीज की। कई पुराणों में ये कहानी कथा आती है, अलग अलग पुराणों। इसलिए फिर दक्ष यज्ञ होता है और सती अपना शरीर छोड़ के फिर उनको पार्वती का जब शरीर मिलता है तो वापस शिव जी उनको ग्रहण करते हैं। किंतु इस तात्पर्य से संबंधित अगर हम देखेंगे तो पार्वती जिन्होंने जो पूरे संसार को मोहित करके रखती हैं, इतना ज्यादा कि कभी कभी शिव जी भी मोहित हो जाते हैं। तो भले ही पार्वती पतिव्रता नारी हैं और पतिव्रता नारी होने के कारण हमेशा पति के अधीन रहती हैं, किंतु प्रभुपाद जी एक लेक्चर में सुनाते हैं, बताते हैं कि कभी कभी जब राक्षस बढ़ जाते हैं तो पार्वती उनको मारने के लिए इतना ज्यादा उद्वत हो जाती हैं, लगता है कि सारे राक्षसों की का वंश ही समाप्त हो जाएगा। उस समय शिव जी को सामने आना पड़ता है और अपने जोश में वो शिव जी पे भी पैर रख देती है। इसलिए कई फोटो आपने देखी होंगी कि काली शिव जी पे पैर रखे हुए हैं और अपना जीव निकाले हुए हैं। एक पति पे पैर रख दे, बाद में याद आता है। तो इसलिए कभी कभी माया भी शिव जी पर वो हो सकती है, ऊपर जा सकती है। तो कभी कभी ओकेजनली शिव जी प्रभावित हो जाते हैं। हालांकि ये लीला की वजह से है, ताकि शिव जी बताते हैं कि मैं जब प्रभावित हो जाता हूं तो और भी लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो ये प्रभुपाद समझाते हैं। लेकिन ये जो इतनी शक्तिशाली माया जो ब्रह्मा शिव सबको मोहित करके रखती है, कभी कभी शिव जी को भी मोहित कर देती है, और भगवान के जब सामने आती है तो वो माया भी फेल हो जाती है। तो वो सती भी भ्रमित हो गई कि ये भगवान राम भगवान कैसे हो सकते हैं। तो इस तरह से जो भगवान की माया है, तो भगवान अपनी माया से महामाया को भी क्या कर देते हैं, मोहित कर देते हैं। तो इसलिए फिर ब्रह्मा जी कहते हैं तो मैं मोहित हुआ हूं, ये बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। जब माया देवी स्वयं मोहित हो सकती हैं तो हमको मोहित किया, ये कोई बड़ी बात नहीं। इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान की प्रशंसा करते हैं। तो इस श्लोक से हम ब्रह्मा जी के एटीट्यूड भी देख सकते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा जी अपने जो भी उनके कार्य थे, एक हिसाब से अपने कार्यों में वो विफल रहे हैं। वो कृष्ण को टेस्ट करना चाह रहे थे लेकिन विफल हो गए, समझ नहीं पाए। किंतु उससे ब्रह्मा जी लज्जित नहीं हुए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए।
इसलिए वो भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि एक रूप से अगर देखा जाए तो ये भगवान की कृपा है ब्रह्मा जी पे। तो अगर आपको याद होगा कि 1-2 क्लास पहले जब हमने क्लास दी थी, तो उसमें बताया था इसलिए इसलिए कृष्ण को देव देवो जनार्दना भी कहा जाता है कि देवता वो होते हैं जो भौतिक पदार्थों के साथ में और जीवों के साथ में खेलते हैं, आमोद प्रमोद करते हैं। लेकिन जब भगवान खेलते हैं तो देवता को भी अपने खेल में इंक्लूड कर लेते हैं। तो वो बालकों के साथ खेल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा ब्रह्मा जी को भी इस खेल में खेलने का आनंद देते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की बहुत पूजा की है और मेरे ऐश्वर्य को बहुत देखा है, किंतु मेरे माधुर्य का आस्वादन इन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो इनको भी थोड़ा सा साक्षरस का आस्वादन कराना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को साक्षरस का आस्वादन कराने के लिए भगवान ये सारी ब्रह्म विमल लीला को रचते हैं। और ब्रह्मा जी नम्र होने के कारण उसको समझ पाते हैं। तो अगर नम्रता नहीं है तो भगवान जो भी हमारे लिए करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, खासकर भक्तों के लिए इसलिए करते हैं ताकि भक्त लोग भक्ति में प्रगति कर सके। तो उसलिए कभी कभी देखने में लगता है कि कुछ जीवन में संकट आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, किंतु वो सब के सब हमारी भक्ति में विघ्न डालने के लिए नहीं है, ये हमको भक्ति में और आगे बढ़ाने के लिए है। किंतु यदि नम्रता हृदय में नहीं है तो हमको लगता है कि बड़ी मुश्किल में तो भक्ति कर रहे हैं, ऊपर से भगवान विघ्न भी दे रहे हैं। तो उसको समझने के लिए ब्रह्मा जी जैसी नम्रता चाहिए। तो ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं, तो उनसे हम ये सीख सकते हैं। कई बार देखा है हमने, ये होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो कुछ लगभग 1 साल पहले की बात। तो भक्त लोग मेरे लिए शुभ चिंता कर रहे थे, कहते कि ठीक है, अगर मैं शायद मायापुर जाऊंगा तो अच्छा मौका मिलेगा ना वहां पे टीचिंग करने का। लेकिन जो भी इंसिडेंसेस चल रहे थे उनको जोड़ जोड़ के समझ में आ रहा था, लगता है कि भक्त लोग हमको यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो मैं इतना इतना परेशान हो गया कि 2-3 दिन रात सो ही नहीं पाया। और जब मैं पूरी बात पता चली तब मैंने सोचा ले भाई। फिर मैं सोच रहा था कि मेरा एटीट्यूड ठीक नहीं था, इसलिए मैं समझ नहीं पाया उन चीजों को। तो अगर एटीट्यूड ठीक होता तो मान लीजिए भक्त लोग अगर बोलते भी कि ठीक है इसको भगा देते हैं, मायापुर भेज देते हैं, कि कहाँ भेज रहे हैं? वो धाम में जाने के लिए भेज रहे हैं जहां पे जाने के लिए देवता लोग तरसते हैं। तो जहां जाने के लिए देवता तरस रहे हैं वहां भेजने के लिए अगर कोई भेज रहा है तो ये तो प्रसन्न होने वाली है, दुखी होने वाली बात नहीं है। किंतु यदि एटीट्यूड ठीक नहीं होता है तो फिर क्या होता है, वो जो परेशानी आती है उसके कारण एटीट्यूड ठीक करवा देते हैं भगवान। तो व्यक्ति अगर दुखी होता है तो दुखी अपने एटीट्यूड के कारण होता है। अगर हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं होता तो व्यक्ति दुखी होता है। और बुद्धिमान होगा तो एटीट्यूड में परिवर्तन प्राप्त कर लेगा। और यदि बुद्धिमान नहीं होगा तो फिर वही हम लोग नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में अपना आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो जैसे हम ब्रह्मा जी को देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी भी थोड़ी देर समय के लिए भ्रमित हुए, किंतु जैसे ही भगवान ने अपना रूप दिखाया कैसे वो नारायणों के स्रोत है, तो नम्र होने के कारण वो क्या हुआ, तुरंत वो समझ पाए कि ये कृष्ण की कृपा है, कृष्ण मेरी बेइज्जती नहीं कर रहे। तो अगर आप एक भौतिक दृष्टि से देखेंगे, ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड के परमपिता है। सारे देवताओं को कोई भी परेशानी होती है तो वो पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी उनको लेके क्षीररक्षा विष्णु के पास जाते हैं। और ब्रह्मा जी को डेली उनके साथ डीलिंग भी करनी है। ऐसा नहीं है कि वन से लाइफ टाइम कुछ बात चल रही है। तो ये भी पक्का है कि ब्रह्मा जी को उन सब लोगों के साथ में डीलिंग भी करनी है डेली। तो अगर ब्रह्मा जी का एटीट्यूड ठीक नहीं होता तो ब्रह्मा जी क्या बोल सकते थे कि भगवान बेइज्जती भी करनी थी ना, तो थोड़ा सारे देवताओं को पहले माया में रखते फिर हमारी बेइज्जती करते।
आपने खुल्लम खुल्ला बेइज्जती कर दी हमारी, सारे देवताओं को पता चल गया है, शायद हमको पता होगा भागवत में भी आएगा। तो बोले कि जिन लोगों के साथ में हमको डील करना है उनके सामने ही ना हमारी बेइज्जती कर दी। तो उस तरह से भगवान को कंप्लेन कर सकते थे ना। तो कई बार हमको भी लगता है, जिनको हम प्रचार लेके करके आते हैं, कई बार कोई सीनियर डिवोटी डांट देते हैं, तो लगता है कि प्रोजेक्ट डांटना में थोड़ा साइड में ले जाके डांटते हैं। जिनको हम लेके आ रहे हैं, प्रचार करके ला रहे हैं, उनके सामने आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो बहुत हम दिल पे ले लेते हैं, बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी को जिन लोगों के साथ में डीलिंग करनी है डेली, जो लोग उनको पूछते हैं, उनके सामने भगवान भ्रमित कर रहे हैं, किंतु नम्रता होने के कारण ब्रह्मा जी उसको ग्रहण करते हैं और देख पाते हैं कैसे वो भगवान का आशीर्वाद है। श्री ब्रह्मा जी जब बोलते हैं तत्ते अनुकंपा सुसमिक्षमाण, वो बोलते हैं तो वो टच होता है। इसलिए क्यों टच होता है? क्योंकि उनका साक्षात्कार है, उनके अंदर वो गुण है। श्री ब्रह्मा जी की जो वाणी है वो हमारे हृदय को स्पर्श करती है। तो इससे हम सब सीख सकते हैं कि जब ब्रह्मा जी को कोई परेशानी नहीं हुई तो हमको भी इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम मिथ्या अहंकार के कारण अपने आप को बहुत बड़ा समझ बैठते हैं, फिर हमारे अहंकार में थोड़ी सी भी कोई ठेस पहुंचाता है तो हम उसको सहन नहीं कर पाते। ऐसे सहन नहीं कर पाते हैं जैसे हम बहुत बड़े चमत्कारी व्यक्ति हैं इस दुनिया के। तो बेइज्जती हो गई है तो वैसे पता नहीं कोई बहुत बड़े व्यक्ति की बेइज्जती हो गई है, कौन से बड़े आदमी है। तो हमारे जैसे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सृष्टि चलती रहती है, कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो इस तरह से हम देख, ये सारी चीजें हम इस एपिसोड में ब्रह्मा जी से सीख सकते हैं। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि कैसे ब्रह्मा जी ये सब कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको वाकई में मालूम है कि भगवान कितने महान है। तो जब हम चीजों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, दृष्टिकोण से देखते हैं, तब वाकई सद्गुण अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे कि सहिष्णुता, सहनशीलता। अगर हम चीजों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो अपने आप सहिष्णुता आ जाती है। जब हमको पता चलता है कि जीवन नित्य है और जो कार्यकलाप सृष्टि में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कार्यकलाप नित्य कार्यकलाप है जो कि आध्यात्मिक जगत में होते हैं। आध्यात्मिक जगत की तुलना में भौतिक जगत थोड़ा सा है, छोटी सी जगह है, और उसमें भी कलयुग वासियों की आयु सबसे कम है। अभी और युगों के कंपैरिजन में देखेंगे तो आयु सबसे कम है। और कलयुग में भी हम देखेंगे तो इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं। पहले जैसे राजा भी नहीं है, कम से कम पहले के राजा हुआ करते थे, जीवन काल शासन किया करते थे। अभी प्रधानमंत्री भी है तो 5 साल 10 साल 15 साल में सत्ता पलट हो जाता है। और फिर उसके बाद में कभी कभी ऐसी बेइज्जती होती है कि कोई देखने वाला नहीं होता है। जैसे हमने सुना था कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो 10 साल तक जिन्होंने राज्य किया, उनके मरने के बाद में जब उनकी अंत्येष्टि हुई तो उनकी पार्टी वाले आए थे, कोई दिखाना पड़ता है ना कि बहुत शोक है, संतप्त है। तो वहां पर आए थे। तो लगातार 10 साल तक राज्य करने के बाद भी फिर क्या हुआ, वो लोग आए, दिखाया, और पूरा शरीर जला भी नहीं था और वो लोग वहां से चले गए। तो अगले दिन वहां पे जो शमशान घाट का इंचार्ज होता है वो आया था, देखा भाई शरीर पूरा जला भी नहीं है, तो फिर उसको शरीर को फिर दोबारा जलाया। तो उतना भी लोग ठहर नहीं पाए क्योंकि अभी कोई पावर नहीं है। तो बड़ा सा बड़ा व्यक्ति वो ज्यादा समय तक उसके पास शक्ति नहीं रहती। जैसे गौर गोपाल एक बार बता रहे थे, कह रहे थे कि हर किसी के जीवन में एक अच्छा टाइम आता है। पहले कोई भी, उनका खुद का ऑब्जर्वेशन, उन्होंने बहुत स्टडी की है
कह रहे सोशल मीडिया नेटवर्क में, इंटरनेट में भी कोई 10 साल से ज्यादा हीरो नहीं रहता है, मैक्सिमम 10 साल का ड्यूरेशन रहता है। तो बोले कि अभी मेरा अच्छा समय चल रहा है, तो इसलिए मैं जितना उसके माध्यम से लोगों को स्पॉन की तरफ फेवरेबल बना सकता हूँ, मैं बना रहा हूँ। उसके बाद में आप सब लोगों के साथ में बैठ के हम भी भागवतम पढ़ेंगे, और क्या बोल रहे थे। तो उस तरह से वो बोल रहे थे, कहते कि कोई बहुत ज्यादा लंबे समय तक संसार में विख्यात नहीं रहता है, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। और एक बार आपकी ख्याति गई, फिर कोई देखता नहीं है कि आप कौन है। और हम में से ज्यादा लोग उतने भी विख्यात नहीं है, छोटे से कुछ 40-50 लोग जानते होंगे। फिर भी तो उम्र बहुत कम है, उम्र में भी ख्याति बहुत कम समय तक रहती है, और ख्याति पाने वालों में भी हम लोग शायद नंबर 1 नहीं है। फिर भी क्या होता है, फिर भी माया के कारण लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, कोई मेरी, सब लोग मेरा सम्मान क्यों नहीं करते, इज्जत क्यों नहीं करते। तो सहनशीलता नहीं आती है। लेकिन जब हम देखते हैं कैसे भगवान की लीलाएं नित्य हैं, और ज्यादातर लोग उस नित्य लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और समय का जो हमारा आंकलन है उसका विस्तार हो जाता है, तब हमको समझ में आता है कि जीवन भी तुच्छ है, कुछ समय का है। तो उसमें जो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, उनको गंभीरता से लेके, जो आध्यात्म में खासकर नहीं है, उनको गंभीरता से लेके हमको अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कुछ हो गया, हो गया, पासिंग फेज ऑफ टाइम, आएगा चला जाएगा, क्यों अपना। और उल्टा क्या होता है, जितना हम उसके बारे में सोचते हैं उतनी चीज ज्यादा परेशान भी करती है। तो जो चीज हमको दुख दे रही है, उसके बारे में आप जितना चिंतन करेंगे, वो दुख बढ़ता जाता है। जो चीज आध्यात्मिक सुख देती है, उनके बारे में आप जितना चिंतन करेंगे तो वो बढ़ जाती है। उसी तरह से जितना, जो चीज हमको दुखी कर रही है, उसके बारे में हम जितना चिंतन करते हैं, वो दुख बढ़ा देती है। तो उस हिसाब से हम अपनी पीड़ा भी बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण करता है, रखता है, वो अपने आप ही कैसा हो जाता है, बहुत सहिष्णु हो जाता है, सहनशील हो जाता है, उसे भगवान की महानता जानता है, और सारे देवतागण को भी जानता है। कोई बोल सकता है ठीक है भगवान महान है, फिर मैं भी महान हूं। अरे आप कुछ नहीं है। देवता लोगों की शक्तियां देखेंगे, उनके सामने हम कौन है। और देवता एक दो तो है नहीं, हाँ? इतने लाखों करोड़ों लोग स्वर्ग आदि लोगों में रहते हैं, उनके सामने हम तुच्छ हैं। तो फिर क्या इतना अभिमान दिखाना। तो इस तरह से अपने आप व्यक्ति नम्र हो जाता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं, हाँ ये भागवत में आता है, कौन सा श्लोक है, भगवती कंचना सर्वमय गुण तत्र समासुते शिव, यस्यास्ति भक्तिर भगवती कंचना सर्वमय गुण तत्र समासुते शिव, हरा वक्त सकुतो महत्वगुणा मनोरथे नास्ति दावतो गई। तो जब व्यक्ति मन के रथ पे सवार होता है, तभी उसको, उसके अंदर वाकई दुर्गुण आते हैं। उसको लगता है मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, महान हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। किंतु जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, और भगवान की भक्ति में खासकर अपने मन को लगा के रखता है, तो अपने आप सारे गुण आ जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि भौतिक चीजों को उतना सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। उनका प्रयोग उतना ही करना है जितना उनको हम अपनी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो जितना भगवान की सेवा में लगा सकते हैं उतना इस्तेमाल करना है। बाकी संसार से ज्यादा कुछ लेना देना करने का कोई लाभ नहीं है। तो इस तरह से वो सारे गुण व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं अगर वो भगवान की भक्ति कर देता है। इसलिए ब्रह्मा जी को हम लोग संप्रदाय आचार्य बोल रहे हैं। ये उनको ये सारे जो राज हैं, ये सारे राज ब्रह्मा जी को पता है। तो उनकी वाणी के द्वारा, और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, और उनके जीवन चरित्र के द्वारा ये सारी चीजें हम ब्रह्मा जी से सीख सकते हैं। तो ये 3-4 मिनट हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जो भी हमने। हाँ हाँ,
No, not Vishnu. Brahma. Vishnu is Mayadhishna. He cannot do that. He is the in charge of Maya. Can you say that Lord is everywhere through his Lord is everywhere through his Brahma Jyoti. Direct Brahma Jyoti and indirect Brahma Jyoti. लेकिन ब्रह्म ज्योति is not the only energy of the Lord. Lord has many other energies also. So actually Brahma Jyoti consists of living entities. Brahma Jyoti consists of living entities. So that comes in Upanishad and many places. So like sunlight is composed of photons, similarly Brahma Jyoti is composed of living entities. So that's why Brahma Jyoti is also living light. It's not a dead light. But because this universe is covered by different layers of earth, water, fire, air, etc. Because of that, Brahma Jyoti is not able to penetrate inside. So this place becomes a dark place, and due to that, the sunlight is provided in this world, which is called, Prabhupada writes it as reflected Brahma Jyoti. So in that sense, it's material in the sense that it doesn't compose of living entities. Spirit reflects as matter in this world. So in that way, it is material. So you can say Lord is pervading everything through Brahma Jyoti, direct or indirect. But when we are talking here, Lord pervading everywhere, it's via medium of his various energies. And generally, when we Lord talks about this world, generally talks about two energies: the mental energy and spiritual energy in the form of spiritual living entities. So living entities and the matter, they pervade the whole world, and that is how things work. Metal energy works. But then Lord also personally enters as Paramatma, and because of his presence, the mental energy starts functioning properly. Although he doesn't do it personally, but because of his presence, mental energy starts working. Like I told, like in the presence of a king, ministers start doing everything. Although he doesn't do it personally. So for rest of the creation, Brahma Jyoti is pervading everywhere. What to say of that? Even outside this universe, Brahma Jyoti is there. That's why you find in the case of when in the Dwarika, when Krishna and Arjun, they go for searching the sons of that Brahmana who lost his sons in Dwarka. And Arjuna went everywhere, and then he was about to commit suicide because enter fire basically, because he couldn't find the sons of that Brahmana. So then Krishna and Arjuna, they go out of the universe and they have to face the Brahma Jyoti. So that proves that outside this universe also Brahma Jyoti is there. So in that way it is all pervading, and in this universe, because it cannot penetrate inside, so it comes as reflected Brahma Jyoti in form of sun. And Prabhupada says, but although Brahma Jyoti tries to pervade in this universe also, that's why sky is blue in color. Prabhupada writes in one purport. So that's why sky is in blue in color, because Lord is Krishna is blue. Brahma Jyoti is also supposed to be blue. And Brahma Jyoti tries to pervade inside, that's why sky looks blue. But then it cannot fully penetrate inside. पूरा यूनिवर्स में रहते तो वो तो खुद बोल सकता हुआ तो ब्रह्मा जी उसको कैसे रेफरेंस करें मतलब हाउ ही नोस दैट मतलब उन्होंने देखी है वो पास्ट टाइम, ब्रह्मा जी ने वो लीला देखी है। वही तो बात है, देखिए वो सारी लीला देखने के बावजूद भी ब्रह्मा जी जब कृष्ण की साधारण लीलाएं देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली जब ब्रह्मा जी उतरते हैं, वो उतरते ही तब कब उतरते हैं, जब भगवान अगासुर का वध कर देते हैं। तो अगासुर का वध करने के बाद में सब जगह खबर पहुंच जाती है कि कृष्ण ने अगासुर का वध किया है।
तो अप्सराएं नाचने लगती हैं, गंधर्व लोग गाने लगते हैं। और शिव जी क्या होते हैं, शिव जी भी नाचने लगते हैं। सब लोग शांत कराते हैं कि ये नाचने का समय नहीं है, मत नाचिए। और फिर वो अपने त्रिशूल से ब्रह्मांड को भेदने लगते हैं, खरोंचने लगते हैं। तो सब लोग डर जाते हैं कि लगता है आज ब्रह्मांड फोड़ ही देंगे। और फिर क्या होता है, उनके सर में जो चंद्रमा का वो है चिन्ह, उसे कुछ अमृत आता है, वो गिरता है उनकी मुंडमाला में। और मुंडमाला में जो लोग मरे हुए थे वो जीवित हो जाते हैं, वो भी नाचने लगते हैं। तो वो देख के सब लोग हंसने लगते हैं। तो वो हंसी की आवाज ब्रह्मा जी को सुनाई देती है। बोलते हैं ये लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अभी हंस भी रहे हैं। तब वो नीचे आते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तब उनको पता चलता है कि कृष्ण ने अगासुर का वध किया। लेकिन जब वो आते हैं और देखते हैं कि कृष्ण मधुमंगल के मुंह से निकली हुई छाछ पी रहे हैं, तब उनको कंफ्यूजन होता है। उनको लगता है कि अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इनको तो कितना हमने रीति रिवाज करके। खासकर जो पंचरात्र की विधि है, वो भगवान विष्णु ने 5 रातों को ब्रह्मा जी को सिखाई है। और उसमें इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। उतने रूल्स रेगुलेशन के बाद इनको खिलाते हैं। और यहाँ तो किसी का जूठा टच नहीं होना चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए भोग अर्पित करने से पहले। फिर इतने रीति रिवाज के साथ में उनका भोग लगाया जाता है। तो किसी का जूठा भगवान खा रहे हैं, वो अपने आप में बड़े आश्चर्य वाली बात है। किसी से मुंह का निकला हुआ खाते हैं, वो तो साधारण आदमी भी नहीं खाता है। तो ऑब्वियस है कि कोई कंफ्यूज हो जाएगा ना। इसलिए ये वाकई में ठोस माया है भगवान की। छोटी चीज नहीं है। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हुए तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, हम होते तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कई बार हम लोग क्या है, हम लोग बहुत काल्पनिक चित्रण होते हैं हमारे मन में, इसलिए हमको ये चीजें समझ में नहीं आती है। वृंदावन में जाके देखिए, नंगे बच्चे घूमते रहते हैं, मिट्टी से खेलते रहते हैं। सोचिए कि अगर मुझे कोई बोल देता है इसमें से कोई भगवान है, नहीं विश्वास होगा। अभी हम लोग जो फोटो पेंटिंग वगैरह देखते हैं, उसमें देखते एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल चकाचक। तो समझ में आता है ये भगवान है, ये गोप लोग हैं। लेकिन वाकई में मिट्टी में लौटते हुए देखेंगे, नंगा लड़का मिट्टी में घूम रहा है और वाकई बच्चों के साथ में खेल रहा है, तो साथ हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये असर वाली बात। ये तो ऑलरेडी काफी टाइम हो गया, तो यहाँ हम कथा का विराम देते हैं।